अपनों से कभी इतनी दूरियां न बढ़ाई जाए कि खुला हो दरवाजा फिर भी खटखटाना पड़े। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आचार्य सूर्यांश। आपका हमारे चैनल वेद चक्षु में स्वागत है। आज हम वार्ता करेंगे आपकी राशि मीन राशि के विषय में। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, मीन राशि वाले व्यक्तियों पर शनि की 7.5 भी चल रही है। इसी वर्ष जनवरी से शनि कुंभ राशि में उपस्थित हो गए थे। जैसे ही शनि ने कुंभ राशि में एंट्री मारी, उसी के साथ ही आपके ऊपर शनि की 7.5 प्रारंभ हो चुकी है। और जब 7.5 प्रारंभ हुई है तो समझ लीजिएगा कि शनि का प्रभाव या प्रकोप आपके ऊपर 7.5 साल के लिए आ चुका है। उससे कैसे बचे, इस समय जो परिस्थितियां बनी हुई है आप उससे खुद से वाकिफ हैं, क्योंकि जो घटना घटित हो रही है वह आपके साथ हो रही है। आप जो मीन राशि के व्यक्ति हैं, आप स्वतः अपने जीवन को, अपने समय को देख सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि मीन राशि वाले जो व्यक्ति हैं, हमारे दर्शक हैं, किस प्रकार से अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, अपने कैरियर को बदल सकते हैं, अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अंतिम समय तक इस वीडियो को देखिएगा। बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि जो आपकी समस्याएं हैं उनका समाधान इस वीडियो के अंतर्गत होगा। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपकी राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति 4 सितंबर से वक्री हो चुके हैं। यहां 118 दिन के लिए देव गुरु बृहस्पति वक्री हुए हैं। और जैसा कि बृहस्पति के साथ राहु भी है और शनि कुंभ राशि में जब से आए हैं तब से अपनी तृतीय दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहे हैं। जो द्वितीय भाव होता है परिवार, कुटुंब, वाणी का होता है, संचित धन का होता है, सोना आभूषण इत्यादि का ही होता है। पर शनि का बैठना इतना दुखदायी नहीं होता जितना कि शनि की दृष्टि नष्ट करती है उस भाव को जिस पर उसकी दृष्टि पड़ जाती है। तो यहां शनि की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर है। और बृहस्पति जो कि आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं और आपकी राशि के भी स्वामी हैं, वे धन भाव में पीड़ित अवस्था में चल रहे थे। तो यहां पर आपका समय अप्रैल के बाद से ही थोड़ा डिस्टर्ब हो चुका है, गड़बड़ा चुका है, क्योंकि अप्रैल के बाद ही देव गुरु बृहस्पति मेष राशि में आए थे। जब तक मीन राशि में रहे तब तक थोड़ा सा, क्योंकि मीन राशि देव गुरु बृहस्पति की अपनी राशि है और अपनी राशि में बैठा हुआ ग्रह कभी भी अपना अहित नहीं करता और कभी भी किसी प्रकार से अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाता। पर जैसा कि अब 4 सितंबर को देव गुरु बृहस्पति वक्री हुए हैं, उसके साथ ही देव गुरु बृहस्पति वक्री होकर के आपकी राशि मीन राशि पर भी अपना प्रकाश डालेंगे और उसका फल भी आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का निदान होगा, स्वास्थ्य लाभ होगा, आरोग्यता की प्राप्ति होगी। और किसी प्रकार की जो समस्याएं आपकी चल रही हैं, क्योंकि इस समय क्या समस्याएं आपकी हो सकती है, इस समय समस्याएं आपकी पारिवारिक होंगी, धन से संबंधित समस्याएं आपकी होंगी, आपकी कैरियर को लेकर के समस्याएं होंगी, चिंताएं होंगी। आप जो दुखी हैं, इन समस्याओं को लेकर के दुखी रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति इन्हीं के स्वामी हैं और शनि द्वितीय परिवार वाले भाव को ही देख रहा है। यहां पर बृहस्पति द्वितीय भाव में बैठ करके पंचम दृष्टि से षष्ठ भाव को देखता है, सप्तम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखता है और नवम दृष्टि से कार्य क्षेत्र को, अपने ही राशि को देख रहे। जैसे तैसे अपनी राशि को देखते हुए आपके कार्य को बनाने का प्रयास लगातार देव गुरु बृहस्पति कर रहे थे। पर राहु के साथ होने से और शनि की दृष्टि होने से इनके पाप प्रभाव को कम करने में ही अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे थे। क्योंकि जब किसी शुभ ग्रह पर अशुभ ग्रह का प्रकोप होता है तो वह अपना शुभ फल नहीं दे पाता, ये ज्योतिष शास्त्र कहता है। इसीलिए बृहस्पति यहां बंधे हुए थे शनि और राहु के बीच में, और आपकी राशि मीन राशि भी दोनों पाप ग्रह के बीच में है, क्योंकि आपके द्वादश भाव में शनि है और द्वितीय भाव में राहु बैठा है। उस स्थिति में आप कर क्या सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों,
बृहस्पति वक्री हुआ है उसका फल आपको मिलेगा, पर उसके साथ ही शनि से संबंधित जो उपचार है वह भी आपको करने चाहिए, क्योंकि शनि एक दिन के लिए नहीं, एक वर्ष के लिए नहीं, 5 वर्ष के लिए नहीं, 7.5 साल के लिए आपके ऊपर आ चुके हैं। और शनि की 7.5 व्यक्ति को बड़े प्रभावित करती है, क्योंकि ये प्रथम चरण है शनि का आपके ऊपर। 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है, इसलिए अभी से सावधान होने की आवश्यकता है। आइए अपने विषय पर आते हैं। बृहस्पति द्वितीय भाव में बैठ करके धन से संबंधित समस्याओं का निदान करेंगे, पारिवारिक समस्याओं का भी निदान करेंगे, जो कि परिवार में रूठा रूठी चल रही थी और पारिवारिक लोगों का आपस में मतभेद काफी हो रहा था, लेन देन को लेकर के, प्रॉपर्टी विवाद या बंटवारे को लेकर के। इस प्रकार के विवाद में आप काफी तनावग्रस्त थे, जहां कुछ लोगों के कैरियर से संबंधित समस्याएं बन रही थी, क्योंकि बृहस्पति दशम भाव के भी स्वामी है और दशम भाव के जब स्वामी पीड़ित होते हैं उस अवस्था में नौकरी का छूटना या फिर जो आपके सीनियर है उनका दबाव आपके ऊपर अधिक होना और आपके कार्य क्षेत्र में ही शत्रु इतने पनप जाते हैं कि आप जब कार्य करने जाते हैं तो आपको डर लगता है कि आज का दिन कैसा जाएगा, किसी से कोई विवाद या झगड़ा ना हो जाए या फिर कभी नौकरी ना छूट जाए, इस तरीके का डर मन में रहता है। पर बृहस्पति वक्री होकर के, क्योंकि अब बृहस्पति को अतिरिक्त बल प्राप्त हुआ है, बृहस्पति शत्रु भाव को भी देख रहे हैं, जो आपसे शत्रुता रखेगा वह सफल नहीं हो पाएगा और उसको बड़ी क्षति पहुंचने वाली है, आपका अहित नहीं कर पाएगा बृहस्पति की दृष्टि से। बृहस्पति के द्वारा, सुप्रभाव के द्वारा अगर आपने कोई लोन कर्ज लिया हुआ है तो यह कर्ज मुक्ति का समय है। इस समय बड़े से बड़ा कर्ज भी आप उतारने में सक्षम होंगे। यहां पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि द्वादश भाव में शनि बैठ करके षष्ठ भाव को भी देखता है, जहां रोग और परेशानियां निरंतर बढ़ाने का काम करता है। अभी हालांकि बृहस्पति 118 दिन के लिए वक्री हुए हैं, उनका शुभ प्रभाव आपको बचाए रखेगा द्विधा से, समस्याओं से और रोग से। यहां सप्तम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव को देख रहे हैं। अष्टम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए थोड़ा लाभदायी इसलिए होगी क्योंकि तुला राशि अष्टम भाव में है और तुला राशि व्यापारिक राशि है। यहां पर व्यापार में अगर घाटा हो गया है तो मुनाफे की बारी है और व्यापार में अचानक से लाभ होगा। कोई सामान आपका नहीं बिक पा रहा है, कोई कार्य आपने विचार किया है अभी तक नहीं हो पा रहा है, वह कार्य आपका हो जाएगा। अब समय सही आ चुका है। सप्तम दृष्टि की बात करें, सप्तम दृष्टि जैसे कि दशम भाव पर पड़ रही है, दशम भाव पर धनु राशि है, देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि है। यह धनु राशि अपनी राशि तो है ही, साथ में बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि भी होती है। इसके आधार पर बृहस्पति राहु और शनि के बंधन को तोड़ करके जब अपनी राशि को देखेंगे, क्योंकि धनु राशि साहस और पराक्रम की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है, पूर्व दिशा की स्वामिनी है। इसमें शनि का प्रकाश, इसमें शनि की सप्तम दृष्टि षष्ठ भाव पर है और बृहस्पति की जो कि दृष्टि पड़ रही है धनु राशि पर, उसके प्रभाव से कार्य में आपकी वृद्धि होगी और कार्य में जो गवर्नमेंट अप्लाई करना चाहता है, फिर मेडिसिन, दवाई इत्यादि का कार्य है, इंजीनियर, पॉलिटेक्निक इत्यादि कोर्स किया है, उन लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा है। बैंक से संबंधित कार्य हो आपका, फिर टीचिंग से संबंधित कार्य हो, प्रोफेसर आप बनना चाहते हैं, से चार्टर्ड अकाउंट से संबंधित आपका कार्य है, तो आपके लिए ये बड़ा बदलाव है। आप जिसका इंतजार कर रहे थे वह घड़ी आ चुकी है और आपके जीवन में 118 दिन ये बड़े बेहतर जाने वाले हैं। पर आपको शनि को भी समझना चाहिए, शनि के अशुभ प्रभाव को, शनि के प्रकोप को समझना चाहिए, उससे नहीं बचा जा सकता। इसलिए प्रिय दर्शकों, बृहस्पति आपके बेहतर हैं, शुभ स्थिति में है। मात्र अगर आपको सावधान रहना है तो शनि महाराज से सावधान रहने की आवश्यकता है। हालांकि अपनी राशि में है,
द्वादश भाव में अपव्यय अधिक नहीं होने देंगे। पर जो शनि की दृष्टि षष्ठ भाव और द्वितीय भाव पर पड़ रही है वो भयानक है, क्योंकि द्वितीय भाव परिवार का है, धन का है, वाणी का है। इसके हिसाब से, क्योंकि अगर आपकी वाणी सही नहीं होगी, आप शब्दों का सही चयन नहीं करेंगे तो विवाद अधिक बढ़ जाएगा, चाहे पारिवारिक लोगों से हो या फिर कार्य क्षेत्र में या फिर व्यापारिक लोगों से। इसलिए शनि की 7.5 के लिए शनि चालीसा का पाठ करें या फिर पीपल पर तेल का दीपक जलाएं शनिवार को शाम के समय, और शनि स्तोत्र का 11 बार पाठ अवश्य कीजिएगा। फिर आप देखेंगे कि शनि का प्रकोप खत्म हो जाता है और बृहस्पति का शुभत्व फल जब आपको प्राप्त होगा, बहुत अच्छा आपका कार्य और जीवन हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये जो आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी है, ऐसे ही आगे हम आपको बताते रहेंगे। और एक विशेष खास सूचना ये है कि हमने आप लोगों के लिए आपके जिज्ञासा को देखते हुए कि स्वतः ही अपनी कुंडली का कैसे अवलोकन कर सकते हैं, उसके लिए एक प्रोग्राम प्रारंभ किया है जिसका नाम है आओ चले ज्योतिष सीखे। इसमें हम आपको संध्या के समय 8 बजे एक वीडियो अपलोड करते हैं। उसमें ज्योतिष से संबंधित जुड़ी बातों के बारे में या ज्योतिष कैसे सीख सकते हैं उसके बारे में हमने बताया है। 8 बजे जो हमारे कार्यक्रम के अंतर्गत प्रोग्राम आता है आओ चले ज्योतिष सीखे, आप इसको अवश्य देखिएगा और कोई समस्या हो तो कमेंट कर बता सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नमस्कार।